जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 89 भैरव वंश वर्णम। ऋषिगण बोले, औरव ने राजा सगर से सदाचार और राजनीति के भेदों के विषय में जैसा कहा था, आपके वचनानुसार वैसा हम लोगों ने सुना। वे विष्णु धर्मोत्तर तंत्र में अधिकता से तथा सब जगह किंचित पुनः देखे जाने योग्य है। ऐसे सदाचार आपकी कृपा से देखे जाने योग्य हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब भी हमें जो संशय है, जो आपसे पहले हम लोगों द्वारा नहीं कहा गया है, उसे हम आपसे पूछते हैं, उसे आप दूर कीजिए। इस विषय में हमें परम कौतूहल यानी जिज्ञासा है। वेद और लोकों दोनों ही में यह सुना जाता है कि आप पुत्र की गति नहीं होती। प्राचीन काल में बेताल और भैरव दोनों बिना पत्नी ग्रहण यानी विवाह किए ही तपस्या करने चले गए थे। उन दोनों के पुत्रों के विषय में हम लोगों द्वारा कुछ नहीं सुना गया। हे द्विजों में श्रेष्ठ, यदि नहीं हुए या बहुतों से हुए तो उनके उत्तम स्नान प्राप्ति तथा पुत्रों के विषय में हम भली भांति सुनना चाहते हैं। मार्कंडे जी बोले, हे द्विज सतमो, यह निश्चित है कि बिना पुत्र वाले की गति नहीं होती, किंतु अपने पुत्रों से या भाइयों के पुत्रों से भी पुत्रवान होकर लोग स्वर्ग गए हैं। हे महर्षियों, हे विप्रों, उन दोनों धैर्यशाली बेताल और भैरव को पुत्र उत्पन्न हुए थे। मैं उनके वंश के विषय में कहता हूँ, उसे अब आप सुने। जब भली भांति सिद्धि प्राप्त करके बेताल और भैरव प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए, हे द्विजों, भगवान शिव के कथनानुसार तब नंदी ने उन दोनों को संतावना देते हुए इन बोधकारक तथ्यपूर्ण वचनों को एकांत में कहा। नंदी बोले, हे भगवान शंकर के दोनों पुत्रों, तुम दोनों पुत्रहीन हो। पुत्रवान की गति सर्वत्र सुलभ है, इसलिए तुम दोनों पुत्र जन्म के लिए प्रयत्न करो। पुत्रवहीन पुरुष पुन्नु नामक नरक में जाता है। तपस्या एवं धर्म आचरण से ईश्वर भी मुक्ति नहीं दिला सकता, केवल पुत्र उत्पन्न करने पर ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आप दोनों देव योनियों से पुत्र उत्पन्न करें। भगवान शिव के द्वारा दूध पीने से तुम दोनों में देवत्व आ गया है, इसलिए तुम दोनों कत्यानी से अपने सम्मान देव पुत्र उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। इसलिए जैसे तैसे हो देव योनि के पुत्र उत्पन्न करके भगवान शिव के प्रिय आप दोनों शीघ्र ही शिवलोक में वापस आएंगे। मार्कंडे जी बोले, उन नंदी के वचन को सुनकर वे दोनों प्रसन्न होते हुए नंदी से ऐसा बोले, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। तब नंदी के वचन को हृदय में स्थायी रूप से धारण करके अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रयत्न किए बिना ही वे दोनों इधर उधर घूमने लगे। तत्पश्चात भैरव ने हिमालय पर्वत के शिखर पर एक बार उर्वशी नाम की श्रेष्ठ सुंदरी अप्सरा को देखा और कामुक होकर उससे सुरत्व उत्सव की याचना की। तब वेश्या भाव के कारण वह उर्वशी में प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उससे बोली। तब भैरव ने उस उर्वशी के साथ सुरतो उत्सव किया। उर्वशी देवी के प्रसन्न हो जाने पर वह भी केली से प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हुई उर्वशी में भैरव के वीर्य से बाल सूर्य के समान आभा वाला एक पुत्र तत्काल उत्पन्न हो गया। उस पुत्र को छोड़कर उर्वशी अपने स्थान को चली गई। तत्पश्चात भैरव भी पुत्र को लेकर अपने स्थान पर चले गए। उस पुत्र को संस्कारित कर उस गणों के स्वामी भैरव ने प्रसन्नता से युक्त होकर उसका सुवेश यह नामकरण किया। इसके बाद व्यसक हो जाने पर इंद्र और सूर्य के समान आभा वाले उस सुवेश को विद्याधरों के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया। उस विद्याधरों के प्रधान ने धृतराष्ट्र नामक गंधर्वराज की अति सुंदरी कन्या से विवाह किया। उस सुंदरी से उसे रूरू नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। रूरू की मैनकी से बहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाहु के चरवर्ती से तपन, अंगत, ईश्वर और कुमुद नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें कुमुद सबसे छोटा और सुंदर था। कुमुद ने देवसेना नामक एक महान बलशाली सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उस देवसेना ने पृथ्वी पर अवतरित हो युवनाश्व के पुत्र मंधाता की पुत्री केशनी, जो अप्सरा के समान कोमल अंगों वाली थी, का पत्नी के रूप में वर्ण किया। युवनाश के पुत्र मंधाता ने इंद्र के वचनों को मानते हुए अपनी पुत्री केशनी को उसकी इच्छानुसार देवसेना को प्रदान कर दिया। केशनी से विवाह करके देवसेन ने
उसके साथ शिव की नगरी वाराणसी में रहकर हर यानी भगवान शिव की आराधना करी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अभीष्ट वर प्रदान किया। उस देवसेन ने भी उससे 3 अभीष्ट वर मांगे। उसको वर था कि जब तक सूर्य रहे तब तक मेरी संतानें स्थिर रहें और तब तक मेरे ही वंशज इस नगरी में राज करते रहें। आप मेरे वंश वालों पर नित्य ही प्रसन्न रहें। इस प्रकार का वर प्राप्त कर महान यशस्वी देवसेन ने शिव के प्रसाद से बहुत समय तक उस नगरी का भोग किया। हे श्रेष्ठ जनों, देवसेन ने केशनी से जिन 7 पुत्रों को उत्पन्न किया, आप मेरे द्वारा बताए गए उनके नामों को सुनो। वे सुमना, वसुदान, ऋतुध्वक, यवन, कृति, नील और विवेकी थे। देवसेन के उपयुक्त 7 श्रेष्ठ पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण व वंश चलाने वाले थे। तब समय आने पर पुत्रों को राज्य सौंप कर वह विद्याधर देवसेन अपनी पत्नी के सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब उसके वसुदान आदि सभी पुत्रों ने सुमना को राज्य बनाकर उत्तम शोभा का भोग किया। सुमना के सुमति, विरूप और सत्य नामक शास्त्रार्थ में पारंगत शूरवीर एवं महाबली 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से सुमति को एक कन्या, सत्य को डिडम्ब नाम का एक पुत्र और विरूप से गाधी नाम वाला पुत्र हुआ। गाधी से मित्र नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे कल्प नामक राजा हुआ। कल्प से विजय हुआ जो अत्यंत तेजस्वी था। उसने सभी राजाओं और पृथ्वी को जीत लिया था। इंद्र की अनुमति से उसने 100 योजन विस्तार के खांडव वन का निर्माण किया, जिसे पांडु के प्रतापी पुत्र अर्जुन ने जलाकर महात्मा अग्नि की परम प्रसन्नता को प्राप्त किया था। ऋषिगण बोले, वे हे तपस्या के धनी, विजय ने 100 योजन विस्तृत खांडव वन को क्यों बनाया? हम सब वह सुनना चाहते हैं, आप हमसे कहें। मार्कंडेय जी बोले, चंद्रवंश में सुंदर रूप, महान बल और पराक्रम तथा धैर्य से युक्त सुदर्शन नामक एक राजा हुआ। उसने हिमालय के समीप एक महान वन को नष्ट कर वहाँ के सींगों, बाघों और कुछ तपस्वियों को भी वहाँ से हटाकर वहाँ 100 योजन लंबी तथा 30 योजन चौड़ी खांडवी नाम की एक सुंदर नगरी बसाई। वह नगरी ऊंची 4 दीवारियों से युक्त, बादलों को छूते ऊंचे तोरण द्वारों वाली गहरी व लंबी खाइयों से घिरी हुई थी, जो शत्रुओं के वीरों द्वारा न जीते जाने योग्य अनेक प्रकार के लोगों से घिरी हुई लंबी वाटिकाओं एवं बहुत सी अप्सराओं, उत्तम बगीचों और मनुष्यों से भरी हुई थी, जहाँ के लोग निरंतर उत्सवों में रत, प्रसन्नता से भरे, यथार्थ भोगों से संपन्न हो स्वर्ग स्थित देवताओं से प्रतिस्पर्धा करते थे। उसी सुदर्शन नाम के राजा ने पृथ्वी को खोद कर तथा चीर कर कनखल में स्थित गंगा देवी को खांडवी नगर तक ले आया, जो मध्य से खांडवी का अपलवित करती हुई उसी खाई के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई सीता नामक नदी में मिलती है। वह राजा सभी राजाओं को जीतकर तथा उनसे बहुत अधिक धन लाकर अनेक प्रकार के रत्न से संपन्न हो उस खांडवी पुरी में रहने लगा। उस यशस्वी राजा सुदर्शन ने अन्य नगरों से भी लोगों को बलपूर्वक लाकर उन्हें खांडवपुरी में बसाया तथा युद्ध से देवताओं और गंधर्वों को जीतकर देव वृक्ष यानी कल्पतरु और देवरतन यानी कौस्तुभ देवी तथा औषधियों को खांडवीपुरी में स्थापित किया। विष्णु ने उसे जीतने की इच्छा रखने वाले राजा सुदर्शन को, जिसने बहुत उपायों से देवता और मनुष्यों का अपकार किया था, से विजय की इच्छा रखने वाले वाराणसी के स्वामी विजय नामक वीर राजा को परामर्श देकर वैर के लिए समायोजित किया। महाबल और पराक्रम से युक्त विजय ने छिद्र यानी भेद पाकर राजा सुदर्शन पर आक्रमण कर दिया। वह सुदर्शन भी विजय के आक्रमण को ना सहते हुए शीघ्र ही अपनी चतुरंगी सेना के साथ युद्ध के लिए उद्यत हुआ। तब विजय ने भी रथ पर सवार हो अपनी चतुरंगी सेना को साथ ले क्रोध से भरकर सुदर्शन से युद्ध करने के लिए सामने आया। तब सुदर्शन का महात्मा राजा विजय से वैसा ही महान युद्ध हुआ जैसा कि वक्रासुर का इंद्र के साथ हुआ था। सुदर्शन का रुमंडवमान नामक का एक प्रकर्मी सेनापति सोने के रथ पर सवार हो विजय के सम्मुख आया। उसने अपनी 7 अक्षौणी सेना के साथ हाथ में आयुध ले उद्दत शत्रु की उतनी ही सेना को सब ओर से घेर कर आक्रमण किया।
विजय का शत्रुओं को जीतने में समर्थ संजय नाम का एक सेनापति था, जिसने हाथियों की सेना की सहायता से सैनिकों के सहित रुमंडवंत को पकड़ लिया। तब उन दोनों महान और वीर सेनापतियों के मध्य एक महान युद्ध हुआ, जिसमें रुमंडवान ने वर्षों बाणों की वर्षा करके संजय को ढक दिया। जैसे हाथी को देखकर सिंह गर्जन करता है, उसी प्रकार महान गर्जना करते हुए रुमंडवान ने संजय को 20 बाणों से बेध दिया। उस समय शुप्र नामक बाणों से उसने संजय के धनुष को काटकर उसके हाथ में रख दिया। तब दूसरे धनुष को लेकर उस संजय ने भी 3 बाणों से बेध दिया। उसने उसी क्षण भल्ल से धनुष को काट दिया। उसने शीघ्रतापूर्वक भयानक बाण वर्षा करके 800 हाथियों, 65,000 पत्तियों और 3,000 घोड़ों को एक साथ मार दिया। तब रुमंडवान ने भी बहुत अधिक क्रोधित हो दूसरा धनुष लेकर उसके सारथी का सर धड़ से अलग कर दिया। 4 बाणों से घोड़े को यमलोक में पहुंचा दिया और 4-5 बाणों से संजय को भी बेध दिया। संजय भी उसी क्षण अत्यंत वेग से गदा लेकर रथ के उपथ से उतरकर रुमंडवंत की ओर दौड़ पड़ा। रुमंडवान के ने दौड़ते हुए संजय को हाथ की तेजी से शर वर्षा करके ढक कर रोक दिया। जैसे सिंह हाथी पर टूटता है, उसी प्रकार उसने गदा के भ्रमण से शर वर्षा को रोक कर रुमंडवंत का पर गदा को फेंका। उस भारी गदा को फेंककर संजय ने अत्यंत घायल कर एक ही प्रहार में रथ के सहित उस रुमंडवान को मार डाला। बिजली के घात से वन में जिस प्रकार खिला हुआ शाल का वृक्ष गिर जाता है, उसी प्रकार गदा के प्रहार से मारा गया वह महावीर रुमंडवान पृथ्वी पर गिर गया। रुमंडवंत के मरा हुआ देखकर राजा सुदर्शन शोक और क्रोध से युक्त हुए धुएं से युक्त अग्नि की भांति शोभमान हुए। वह राजा अत्यंत क्रोध से युक्त ज्वाला से व्याकुल शरीर होकर व्याघ्रचर्म और हाथी के चमड़े से ढके स्वर्ण रचित यूनानी घोड़ों में से युक्त सिंह की ध्वजा से सुशोभित रथ पर चढ़कर कवच धारण कर धनुष लेकर बार बार टंकार करते हुए सेना के सहित बड़े वेग से संजय की ओर चल पड़े। उस समय राजा ने अपने तीव्र बाणों से सेना के अग्रभाग में स्थित बहुत अधिक पराक्रमशालिनी एक अक्षौणी सेना को उसी प्रकार मार दिया जैसे सिंह अन्य मृगों को मार देता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 2 कोश क्षेत्र में विस्तृत एक अक्षौणी सेना को मारकर वह राजा संजय के निकट पहुंचा तथा 6 बाणों से संजय को वेदा एवं 1 से उसके ध्वज को काट डाला। संजय ने भी 20 बाणों से राजा सुदर्शन के हृदय में प्रहार किया। ललाट में एक बाण से वेदा तथा शूर्प्र से उस प्रतापी राजा का धनुष काटकर उसे हाथ में धनुष पकड़े की भांति कर दिया। तत्पश्चात उसने सारथी को भी उसने 10 बाण मारे। तब राजा सुदर्शन दूसरा धनुष लेकर तीव्र बाण वर्षा से संजय पर बरस पड़ा। उस समय उन दोनों में अत्यंत तीखे शास्त्र अस्त्रों के से मुनियों को भी विस्मय में डालने वाला बलि और इंद्र के युद्ध की भांति महान युद्ध हुआ। तब राजा सुदर्शन ने भल नामक बाण से उसके दृढ़ धनुष को काट दिया तथा अपने तीखे बाणों से सारथी को भी मार दिया। तब शत्रुओं को कष्ट देने वाले संजय ने स्वयं घोड़ों को संयमित कर दूसरा धनुष लेकर सुदर्शन को बाणों से ढक दिया तथा उसे 10 बाणों से बेध दिया और उसके मजबूत धनुष को भी काट दिया। तब राजा सुदर्शन ने दूसरा धनुष लेकर संजय ने 4 घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। मुठिया पर से धनुष को काटकर 5 बाणों से उसे भी भेद दिया। तब संजय रथ से रहित हो घोड़े के मारे जाने पर खड्ग और ढाल लेकर बहुत ही क्रोधित हो राजा सुदर्शन की ओर सामने से दौड़ा। तब सुदर्शन से शुप्र से उसके धनुष एवं खड्ग को 2 भागों में काट दिया तथा बल से उसके ढाल को भी काट दिया। इसके बाद संजय ने तेजी से सुदर्शन के उत्तम रथ पर पहुंचकर उसके सारथी को हाथों से पृथ्वी पर गिरा दिया। सुदर्शन ने संजय के रथ के निकट आ जाने पर उसके सिर को खड्ग से काट दिया।
तब वह धरती पर गिर गया। उस समय वह महाबली उस सुदर्शन के रथ के निकट वैसे ही गिर गया जैसे जंगल में फरसे से काटे जाने पर खिले हुए पुष्पों से युक्त शाल का पेड़ गिर जा पड़ता है। संजय को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर विजय क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने महान शंखनाद से आकाश को गुंजाता हुआ स्वर्ण चित्रित व्याघ्र चर्म से सुशोभित रथ से, जिस पर आधे योजन तक विस्तृत विषव के चिन्ह का ध्वज फहरा रहा था, सभी दिशाओं को रथों के घेरे से ध्वनित करता हुआ बाणों की वर्षा करता हुआ वह सुदर्शन के समीप पहुंच गया। उस राजा सुदर्शन के समीप पहुंचकर शत्रु पक्ष के वीरों को मारने वाले राजा विजय ने ठहरो ठहरे कहते हुए उसके हृदय को 3 बाणों से वेध दिया। सुदर्शन ने भी श्रेष्ठ हाथी के समान ध्वनि करते हुए विजय को अपने 10 तीखे बाणों से बेध कर उसके धनुष को भी काट दिया। तब इस प्रकार से कटे हुए धनुष वाले उसके पसलियों में 3 बाणों को भेद कर सुदर्शन महान नाद करता हुआ गरजा। उस वीर विजय ने भी दूसरा धनुष लेकर कंक पत्र युक्त 3 बाणों से सुदर्शन के हृदय को भेद दिया। तब उस राजा को लक्ष्य करके क्रोधित हो जीप लपलपाती अतुलनीय नाग कन्या के समान सुंदर चमकती हुई सोने के दंड वाली सुंदर और तीखे अग्रभाग वाली तेल में डुबाई गई सुंदर निर्मल महाशक्ति को उठाकर विजय ने अपने शत्रु के प्रति फेंका और वह शक्ति सुदर्शन के हृदय में प्रवेश कर गई। हे द्विजों में श्रेष्ठ जनों, वह राजा सुदर्शन उस शक्ति के प्रहार से विहल हो रथ के पिछले भाग में नीचे मुंह करके बैठ गया। उस राजा सुदर्शन के मोहग्रस्त हो मूर्छित हो जाने पर उसके आगे तथा पार्श्व भाग में जो सैनिक स्थित थे, राजा विजय ने उन सबको क्षण भर में ही मार डाला। उसने 10,000 रथों और उतने ही हाथियों, 25,000 तीव्र गति वाले घोड़ों तथा 2 लाख पत्तियों यानी पैदलों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। तब उस सुदर्शन ने भी संज्ञा यानी चेतना प्राप्त कर हाथ में दृढ़ धनुष लेकर शर वर्षा से विजय को भर दिया। तब अपनी बाण वर्षा से विजय को घेर कर सुदर्शन ने भल नामक बाण को धनुष पर सजाकर तत्काल उसके सारथी के सर को भल द्वारा धड़ से अलग कर दिया और चारों घोड़ों को भी मृत्यु के निकट भेज दिया। इस प्रकार रथहीन हुए राजा विजय के हृदय को सुदर्शन ने 10 कंक पत्र वाले बाणों से भेद दिया तथा पुनः गर्जना की और वह धनुष कट जाने पर रथहीन हुआ। विजय की आकांक्षा रखने वाला विजय गदा लेकर बड़ी तेजी से सुदर्शन की ओर दौड़ा। उसे आते हुए महावीर पर सुदर्शन ने बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे वर्षा ऋतु में पर्वतों पर बादल वर्षा करता है। विजय ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से ढककर रथ पर आरूढ़ उस सुदर्शन पर तत्काल गदा से प्रहार किया। विजय ने उस महाबलशाली सुदर्शन के निकट पहुंचकर उसके सिर पर गदा से प्रहार कर उसे धरती पर गिरा दिया। जैसे ऊंचा पर्वत शिखर ब्रज और बिजली से विदीर्ण होकर ढहता है, उसी प्रकार राजा सुदर्शन गदा से विदीर्ण होकर गिर गया। उस वीर के गिर जाने पर उस घटना से भयभीत हो उसके सैनिक सेना के सहित दशाओं और प्रदिशाओं में भाग गए। उस सुदर्शन की बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर विजय ने खांडवीपुरी में प्रवेश करके सोने और रत्नों के बहुत से प्रकार के पर्वतों की भांति इकट्ठे हुए संग्रहों को देखा। वहाँ खिले हुए कमलों से सुशोभित और हंसकारक डवों के आवाज से सब और गुंजेमान सरोवर, पर्वतों के समान विस्तृत हुई स्वर्ण राशियों, घूमते हुए भौरों से युक्त पुष्पों से खिले हुए देव वृक्षों, विस्तृत श्वेत महलों, कैलाश पर्वत के सदृश ऊंचे हाथियों, सुगंध से युक्त प्रत्येक घरों में व्यवस्थित प्रस्फुटित यानी खिले हुए पुष्पों को देखकर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाला राजा विजय ने उस पुरी को पृथ्वी पर उतरी हुई अमरावतीपुरी माना। उस समय उस नगर की देखकर विस्मित हुए राजा विजय ने के समीप आकर उसे अपनी मधुर वाणी से संतावना देते हुए देवराज इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे नरों में श्रेष्ठ राजा, पहले यह स्थान देवगण, गंधर्व, यक्ष और मुनियों से घिरा हुआ एक महान विशाल और सुंदर वन था, किंतु राजा सुदर्शन ने मेरा अप्रिय करते हुए यहाँ के गृहोत एवं तपीश जनों को यहाँ से बलपूर्वक निकाल कर इस वन को नष्ट कर दिया और यहाँ खांडवी नाम की नगरी स्थापित की थी। इसीलिए हे राजन, पुनः तुम इसे वन बना दो। हे राजन, वहाँ मैं तक्षक के साथ एकांत में विहार करूँगा। तुम्हारी प्रसन्नता से यह यक्षों, किन्नरों
किन्नरों और मुनियों की तपस्या का अतुलनीय स्थान हो जाएगा। मार्कंडेय जी बोले, तब देवराज इंद्र ने उनके वचनों को सुनकर विजय ने इंद्र के उपयुक्त कथन को गौरव देते हुए उस नगरी को पुनः एक वन बना दिया। हे प्रजाजनों, आप सब अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को चले जाओ, किंतु जिनकी मेरे राज्य में जाने की इच्छा हो वे मेरे द्वारा प्रतिपालित वाराणसीपुरी में चले जाएं। ऐसा उसने प्रजाजनों से कहा। तब उनके वचनों को सुनकर कुछ लोग अपने स्थानों पर चले गए तो कुछ राजा विजय के द्वारा सब ओर से पाली गई वाराणसीपुरी में चले गए। तब वहाँ के अनेक प्रकार के धन और रत्नों के समूह को सोने और देवमणियों के कंपों के आकर्षण ने राजा को अलग अलग वाराणसी जाने से रोका। राजा सुदर्शन ने देवताओं और गंधर्वों से जो जो रत्न वृक्ष आदि बलपूर्वक पहले लाया था उनके द्वारा विजय को प्रसन्न करके खांडवी से अपने स्थानों को ले जाए गए। 30 योजन चौड़ी और 100 योजन फैली हुई उस खांडवी नगरी को विजय ने शीघ्र ही बना दिया। उसमें इंद्र की सहमति से बहुत समय तक तक्षक अपने गणों के साथ सुख से रहा। तब वह निर्जन वन हो गया। वहाँ देवता गंधर्वों के सहित अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हुए विजय के युद्ध में विजय प्राप्ति की अभिलाषा करते रहे। 28वें युग यानी चतुर्युगी के द्वापर युग का अंतिम समय प्राप्त होने पर अग्नि देवता ने ब्राह्मण रूप धरकर अर्जुन से भिक्षा मांगी। तब पांडु पुत्र अर्जुन द्वारा भिक्षा देना स्वीकार लिए जाने पर अग्नि अपने यथार्थ रूप में आकर अर्जुन से बोले। अग्नि बोले, हे पांडु के पुत्र अर्जुन, मैं अग्नि हूँ। बहुत अधिक यज्ञ भाग के भोजन से मैं रोगी हो गया हूँ, अतः आप इस समय मेरे रोग को नष्ट करें। हे श्वेतवाहन, यदि आप पशु पक्षी और राक्षसों से युक्त खांडव वन का मुझे भोजन करा सको तो शीघ्र ही मेरी यह महाव्याधि दूर हो जाएगी। हे श्वेतवाहन, प्राचीन काल में विजय नामक राजा ने खांडवी नामक नगरी को नष्ट कर वहां वन बना दिया था, इसलिए वह खांडव वन कहा जाता है। देवताओं ने वह वन मेरे लिए निर्धारित किया था, किंतु इंद्र के विरोध के कारण मैं स्वयं उनका भोग नहीं कर सकता। इसलिए हे महाभाग, आप मेरी रक्षा करें और मुझे उस वन में नियोजित करें, जिससे आपके सहयोग से मैं सब कुछ भोग सकूं। मार्कंडेय जी बोले, उस अग्नि के उस उपयुक्त वचन को सुनकर महाबली अर्जुन ने प्राणियों से युक्त उस संपूर्ण वन को जला दिया। देवकी पुत्र कृष्ण से सुरक्षित हो अग्निदेव के हित में लगे अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया। तब अर्जुन की कृपा से अग्नि स्वस्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर महात्मा अर्जुन को अपना गांडीव धनुष, वरुण देवता का देव निर्मित अक्षय तर्कस, दिव्य रूपवान 4 घोड़े, हनुमान से अधिष्ठातित वानर ध्वज वाला महान रथ, तीक्ष्ण खडक, तीक्ष्ण त्रिशूल प्रदान किया। उन अग्नि प्रदत्त बाणों, उस धनुष, खडक, ध्वजा, घोड़े, रथ से युक्त हो अर्जुन ने शत्रुओं को जीत लिया। इस प्रकार का महान, यशस्वी और सुंदर विजय नाम वाला राजा भैरव वंश में उत्पन्न हुआ, जिसने खांडव वन बसाया। विजय के घृतिमान, सौम्य, दर्शी, भूरी, प्रद्युम्न, कृतु, तुंड, विरूपाक्ष, विक्रांत, धनंजय, प्रहर्ष, प्रबल, केतु और उपपरिचर यानी दित्य, ये 13 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंतिम उपपरिचर नामक वीर पुरुष राजा हुए, जिसने प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में लक्ष्य यज्ञ किया था। राजा उपपरिचर ने जैसा लक्ष्य यज्ञ किया वैसा यज्ञ करने वाला इस पृथ्वी पर ना कोई हुआ है और ना होगा। इनकी संतानों तथा संतानों की संतानों से ही यह समस्त संसार व्याप्त है। पृथ्वी पर कौन सा मनुष्य है जो शीघ्रता से इनकी गणना कर सके, अर्थात कोई नहीं है। क्रमशः भैरव के वंश से यह तीनों लोक व्याप्त हो गया। हे ब्राह्मणों, आप लोगों से यह भैरव की संतानों का वर्णन किया गया, जिसकी कथा के सुनने मात्र से पुत्रहीन मनुष्य भी पुत्रवान हो जाता है। उसके आप पुत्र होने की बात कथा मात्र ही रह जाती है। इस प्रकार से जो राजा विजय के इस पवित्र चरित्र का पाठ करता है, निरंतर उसकी विजय होती है, कभी भी उसका पराभव नहीं होता। एग्राक मन से जो इस उत्तम वर्णन को सुनेगा, उसके वंश का नाश कभी भी नहीं होगा। श्री कालिका पुराण में भैरव वंश वर्णन नामक 89वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।